नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान का दिया हुआ कोई छीन नहीं सकता है। दोस्तों, 27 खुशखबरी आपके जीवन काल में आने वाली है। हालांकि एक दो समस्या भी आएगी जिसको आपको पार करना होगा, एक दो मुसीबतें भी आएगी जिसको आपको पार करना पड़ेगा, लेकिन इस समय आपके भाग्य में 27 खुशखबरी एक साथ आने वाली है। दोस्तों, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलेगा। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं, लेकिन दोस्तों उसके लिए इस समय भाग्य में आपका ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है कि आपके भाग्य में शुरुआती दौर में थोड़ी एक दो समस्या देखने को मिलेगी। उस परीक्षाएं को पार करेंगे, उसके बाद से आपके जीवन में 27 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। लेकिन उसका पूरा लाभ उठाना होगा, क्योंकि इस समय भाग्य आपका हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा। लेकिन यूँ कहें तो आपको मौका का फायदा इस समय उठाना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप एक साथ कई तरह की मुसीबतों से जूझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप धैर्य रखें। इस समय आपके जीवन की सारी समस्या एक साथ समाप्त होगा। मैं जानता हूं आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है। आप कमाते हैं, पैसे इधर का उधर चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है, जिससे आपको और भी परेशानी आती है। दोस्तों, इस समय जो भी रोजगार, जो कारोबार, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है, इतना कष्ट एक साथ दे रहा है। आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास जो भी कोई इंसान सहायता मांगने के लिए आता है, आप बिना भेदभाव किए ही आपसे जो भी हो पाता है यथाशक्ति आपने उसको सहायता अवश्य करते हैं। आप कई बार अपने जीवन काल में अपने आप इच्छाओं को मार करके, अपने इच्छाओं को मार करके दूसरों की खुशियों का अपने ख्याल रखा। अपने दुख सुख में रह लिए, लेकिन दूसरों का भलाई करने का आपने प्रयास किया है। इसलिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा ही विशेष कृपा करती है, हमेशा ही आपके ऊपर मेहरबान रहती है। लेकिन आपके जीवन काल में आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपके जीवन काल में एक दो परेशानियां भी आने लगती है और आप अपने जीवन काल से तंग होने लगता है। जैसे लगता है आप कोई रास्ता ही नहीं बचा हो, अब क्या करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने जीवन काल में एक दो गलतियां नहीं करने होंगे। साथ ही साथ एक दो सरल उपाय आपको बताऊंगा। अगर वह उपाय आप अपने जीवन में कर लिए तो जीवन में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी इच्छाएं भी आपका पूर्ण होने वाला है। भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा प्रदान करने वाले हैं। महादेव आपका इष्ट देवता है, जिसके वरदान से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियां इस समय आने वाली है। बस आपकी आवश्यकता है आप घर से बाहर निकलें और सारे खुशियों को अपने आप ऊपर आकर्षित करें और सारे खुशियों का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, यही वो समय है जिस समय आप एक ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। इस समय जो सोएगा वो खोएगा, यह बात हमेशा ही याद रखें। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से जो अड़चनें आ रही है, उसका इस समय समाप्ति होने वाली है। इस समय आपको कई तरह की बाधाएं आ रही थी, उसमें भी समाप्ति होने वाला है और उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने कारोबार, रोजगार, व्यापार को बढ़ा पाएंगे। इस समय आप अपने कारोबार में ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी। इस समय फोन कॉल से आपको कोई बड़ा डील भी हाथ लगने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय आपकी लंबी यात्रा भी हो सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी हो सकता है।
जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह यात्रा भी सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी इस समय संपन्न होंगे। लेकिन वहां पर कोई ना कोई वैसा व्यक्ति होगा जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपने सूझबूझ से और चालाकी से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और अपने वाणी पर संयम रखना होगा। कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करने होंगे जिससे आपको मुसीबतों की सामना करना पड़े। दोस्तों, इस समय आपके अगर विदेशी कारोबार से नहीं जुड़े हैं, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं, तब भी आपका लंबी यात्रा हो सकता है और यात्रा आपका सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफी सर्वोत्तम समय है, शानदार समय है। इस समय शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको पूर्ण लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी सी आपसी मतभेद भी हो सकता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा बहुत धन हानि भी हो सकता है और मानसिक तनाव भी हो सकता है, कुछ पैसे भी आपका फंस सकते हैं। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उसके साथ पैसे निवेश करें, तो आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपका आर्थिक संकट जो लंबे समय से चली आ रही है वह आर्थिक संकट इस समय आपका दूर होने वाला है। इस समय कई जगहों से आपको आकस्मिक धन भी प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन नहीं मिला है तो इस समय आपका सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिलेगा। साथ ही साथ इस समय सरकारी पक्ष से कुछ आकस्मिक धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा और ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में ऐसे भी धन प्राप्ति होने वाले हैं, आकस्मिक धन ऐसा प्राप्त होगा जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी ना किया हो। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय जो लोग कबाड़ का काम करता है, जो लोग नीच स्तर के कार्य करते हैं, जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं, जो लोग मिट्टी के काम करते हैं, जो लोग खुदाई के काम करते हैं, उन्हें इस समय मिट्टी में या कहीं ऐसी जगह पर कोई गड़ा हुआ छोटे से सोने का मूर्ति भी मिल सकता है, सोने का शिवलिंग मिल सकता है या सोने का नाग मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि भूल से भी आप लोग इसमें एक गलतियां कर जाते हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। कुछ लोग इन्हें जाके बेच लेते हैं कुछ पैसे के लालच में। ऐसा करेंगे तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे और घर में दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। जीवन में एक से एक मुसीबतों से आप जीवन भर जूझते रहेंगे। तो ऐसा गलतियां आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। ऐसा चीज आपको हाथ लग जाए, अगर सोने का मूर्ति, सोने का शिवलिंग या सोने का नाग आपको हाथ लग जाए, या फिर तो सोने का शिवलिंग के साथ नाग लगा हुआ आपको भी हाथ लग सकता है, ऐसा चीज मिल जाए तो उन्हें घर ले जाकर साफ सफाई कर करके लाल कपड़े में रख करके अच्छे से प्रतिदिन धूप अगरबत्ती दिखाएं, पूजा पाठ करें। आपके घर में धन दौलत शोहरत सब कुछ खुद चलकर आएगा। आपको जीवन में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप इतना धनवान होंगे कि हर गरीबों का आप मदद कर पाएंगे। आपके दरबार पर कोई भी आ जाएगा, उसको आप कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ देकर ही भेजेंगे। आप इतना धनवान बन जाएंगे। लेकिन इसको भूल से भी बेचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बात, महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने योग्य बात है। अगर कोई साधु आपके घर में आ जाए और कहे कि आपके पास एक शिवलिंग है, एक नाग है, जो मेरा है, आप मुझे वापस दे दें, तो समझ जाइए उसका असली मालिक, असली हकदार आ गया। उन्हें आप दे देना है, उन्हें आप दे दें, वह उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाएगा क्योंकि वह उसी का होगा। लेकिन यह बात आपको किसी को बतानी नहीं है। जिसका शिवलिंग है वह खुद से, उसको पता होगा कहां पर है, वह खुद से आपके पास आएगा तो दे। लेकिन अपने मन से आपको किसी को नहीं बताना है कि मेरे पास शिवलिंग है, नाग है, ऐसा कुछ भी बताना नहीं है। इससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगा, जो भी आप चाहेंगे वह चीज आपको मिलेगा। लेकिन बता करके कभी भी ऐसा गलती ना करें कि समाज में किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके घर में पारिवारिक जीवन में काफी समस्याएं लंबी समय से चली आ रही थी। आपका पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं चल रहा था, घर में कलेश हो रहा था, वह भी इस समय समाप्त होने वाले हैं। इस समय आपके घर में आप इस समय अच्छी मुनाफा करेंगे, जिसके कारण से कोई नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी या कोई नया मकान भी खरीदने वाले हैं, जिससे घर में काफी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और उस कारण से आप घर में कोई इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे, जिसके कारण से
आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र यार आएंगे आपके घर में, जिससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और इस समय आप घर के सभी सदस्यों का ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आपके बात सभी कोई मानेंगे। आप इस समय अच्छे डीलर वाला व्यक्ति बन सकते हैं, सभी को अच्छे से आप मैनेज भी कर पाएंगे। इस समय समाज में जो लोग आपके बातों का कभी कदर नहीं करता था, जो आपके बातों का कभी वैल्यू नहीं करता था, वह लोग भी आपके बात को इस समय ध्यान से सुनेंगे। आप जो कहेंगे वह मानेंगे। सब कोई इस समय आपसे नीचे होने वाला है। इस समय समाज में काफ़ी मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला है। इस समय आपके घर के कोई ऐसा बालक होगा, घर में कोई ऐसा संतान होगा जो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका समाज में आपके और आपके बच्चे के भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेंगे और समाज में आप इस समय एक अलग ही नज़रिए से देखे जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन के बारे में देखा जाए तो प्रेम जीवन में इस समय सफलता मिलेगी। हालांकि शुरुआती दौर में जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, उसके जीवन में आपसी मतभेद रहेगा, मनमुटाव रहेगा। प्रेमी अपना प्रेमिका के ऊपर गलत संदेह करेंगे और कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार होंगे, और प्रेमिका भी अपना प्रेमी के ऊपर गलत संदेह करेंगे, गलतफहमी का शिकार होंगे। रिश्ते टूटने के कगार पर रहेंगे। इस समय एक दूसरे को समय देने की आवश्यकता है और इस समय समय देंगे तो सुधार होगा। इस समय प्रेमिका और प्रेमी बाहर घूमने का भी संभावना देखने को मिल रही है। समय रोमांटिक रहेगा। और जो लोग इस समय स्त्री और पुरुष लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए एकदम शानदार समय है। नया प्रेम के लिए इस समय शानदार समय है। इस समय आप इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपका प्रेम को नकारा नहीं जाएगा, इस प्रेम में सकारात्मकता देखने को अवश्य मिलेगी आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लोग प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए समय थोड़ा सा इस समय थोड़ा ठहरना होगा, थोड़ा सा समय आपको देना होगा। इस समय प्रेम विवाह के लिए उत्तम समय नहीं है। इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कुछ समय का आप इंतजार करेंगे तो आपको बेहतर होगा। खास करके स्त्री जातक इस समय अपना प्रेम के बारे में उजागर ना करें, किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो समाज में बदनामी का आप शिकार भी हो सकते हैं। आपके इस समय बदनाम होने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है, इसलिए आपको इस समय थोड़ा संभल कर रहना होगा। अपना प्रेम के बारे में हर किसी के साथ साझा ना करें, अपना सहेलियों तक भी हर बात को साझा ना करें, नहीं तो बड़ी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। आपका बदनामी भी होने की संभावनाएं इस समय हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें शिक्षा और करियर के बारे में। तो जो लोग इस समय स्कूली छात्र हैं, उसका पढ़ाई में ध्यान थोड़ा इस समय कम लगेगा। हालांकि इसमें खेलकूद में अधिक ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट खराब तो नहीं होंगे। लेकिन इस समय गार्जियन को ध्यान देना होगा कि बच्चे इस समय पढ़ाई में ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। इस समय खेलकूद के चक्कर में पैर के निचले हिस्से में चोट भी लग सकती है, पैर के निचले हिस्से में मोचे भी आ सकती है, यह बात का ध्यान देना होगा। और जो लोग इस समय कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसको इससे पार्ट टाइम जॉब मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय 3-4 जगहों से पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर भी आएंगे, जहां पर थोड़ा सा आपको दुविधा होगी, वहां पर सही निर्णय आपको लेना पड़ेगा। इस समय सही निर्णय लेंगे, आप एक अच्छे जॉब को चुनेंगे, जिससे आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और पढ़ाई में भी कुछ अच्छे कर पाएंगे आप। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं, कॉलेज के छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। उसको इस समय जितना मेहनत करेंगे उतना सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी अधिक सफलता के लिए, क्योंकि इस समय आपके उम्र के लोग से कंपटीशन आपका होने वाला है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, वह इस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, और जो लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नौकरी की लंबे समय से राह देख रहे हैं, उसको इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता मिलेगी। इस समय कोई परीक्षाएं दे रखे हैं तो वहां से आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और अगर इस समय किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो वहां भी आपका परीक्षा अच्छा जाने वाला है, पेपर अच्छा जाने वाला है, वहां से भी आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में 1-2 परेशानी है, 1-2 समस्या है, उसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए और उसमें आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, नहीं तो मुसीबतें भी आ सकती है। दोस्तों, इस समय आपको नशा से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं आप। इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो किसी दूसरे के मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और हो ना हो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर भी उसके कारण काटना पड़ सकता है। यह बात का विशेष ध्यान दें।
दोस्तों अगली बात, इस समय आपको अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे। इस समय साथ ही साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, मोचें आ सकती है, यहाँ तक कि छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें आप। अगर आप घर से बाहर भी निकलेंगे तो कोशिश करें कम ही निकले, और निकलेंगे तो सावधानी से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों इस समय कुछ जातक को शत्रु से भी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, नहीं तो इस समय कोई शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठे रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। इस समय अगर आप कोई गलत कार्य में संलिप्त है तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई आपका शत्रु आपको मुसीबत में डाल सकता है, आपको किसी फेर में फंसा सकता है, आपको बड़ी लफड़ा में पड़ सकते हैं। आप बातों को इशारा में समझ जाए। दोस्तों इस समय आपके जीवन में कुछ समस्याओं के समाधान का उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का दोनों का साथ वाले मूर्ति का पूजा करें। घर के आसपास मूर्ति नहीं हो तो फोटो या मूर्ति घर में भी रखें, मंदिर नहीं हो तो, लेकिन महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति या फोटो हो उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इस समय अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी साइड करके रख लें और उन्हें गाय माता को खिलाएं। उसके बाद घर में सभी लोग भोजन करें। इससे घर में पैसे में, इनकम में बढ़ोतरी होगा, घर में पैसे टिकने भी लगेंगे, पैसे रुकने भी लगेंगे। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो घर आते समय कभी भी खाली हाथ ना आए। कम से कम 1 रुपया का चॉकलेट लेकर घर जरूर आए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। अगर चॉकलेट भी ना ला सकें तो कम से कम कोई पेड़ से एक पत्ती ही तोड़ के ले आए, लेकिन घर कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। इससे घर में हमेशा ही धन टिका हुआ रहेगा, पैसा व्यर्थ में आपका खर्च नहीं होगा। दोस्तों जिस घर में किचकिच होता है, औरतों से लड़ाई होता है, औरतों को सम्मान नहीं होता, वहाँ पर धन की कभी भी बात नहीं होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, घर में पति पत्नी लड़ाई ना करें, आपके जीवन में किसी भी औरतों का अपमान ना करें, आप शब्द ना बोले, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना है, जितना हो सके आज से सम्मान करें। दोस्तों अगली बात, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और वह पैसा आपको वापस नहीं मिलता है तो उसके लिए आप पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो अधिक लाभ होगा, फंसा हुआ पैसा जल्दी ही मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों एक गलतियां भूल से नहीं करनी है आपको, कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, आपके जीवन में समस्या सारा समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।